हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि आपके क्रश की फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं। ये देखने वाले दोनों ही कि क्या है उनकी फीलिंग्स, क्या है उनके थॉट्स। ये कोई भी इंसान हो सकते हैं जिनको आपके ऊपर यानी आपको जिनके ऊपर क्रश है। ओके, तो उनकी फीलिंग्स और थॉट्स देखेंगे। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो आपके क्रश की फीलिंग्स और थॉट्स आपको लेकर क्या है ये दिखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं पहली चीज देख पा रही हूँ कि यस, उनके दिल में आपके प्रति बहुत प्रेम है, प्यार है, और बहुत एडमायर करते हैं आपको। ठीक है ये। सो आपके जो भी क्रश हैं यहाँ पे, वो आपको अप्रोच करने का सोच रहे हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, लेकिन ये सारी फीलिंग्स जो है आपके प्रति, उनके भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, लेकिन वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाइड करके रखे हुए हैं। कहीं ना कहीं वो स्टक हैं, क्योंकि बाकी कार्ड्स दिखा रहे हैं कि फीलिंग्स बहुत हैं, एक्सप्रेस बहुत करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उनको रोक रहा है। यानी उनके मन के अंदर जो भी चीज़ें हैं, कॉम्प्लीमेंट्स हैं, तारीफें हैं आपके प्रति, या आपके प्रति जो उनकी सोच है यानी थिंकिंग है, वो क्या सोचते हैं, आपको कैसा इंसान समझते हैं, मुझे लगता है वो आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, लेकिन आप तक पहुंचने का रास्ता इतना इजी नहीं है। मुझे लग रहा है जैसे कि होता है ना, एक आपने देखा होगा कभी किसी भी जगह पे देखा होगा कि एक इंसान को आग से गुजरना है, पानी से गुजरना है, फिर पत्थर से गुजरना है, तब आप तक पहुंचेंगे। तो मुझे वही सिनारियो यहाँ पे आज पिकअप हो रहा है कि कम से कम 3-4 ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको पार करके ही वो आप तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा स्टक इंसान है, इंट्रोवर्ट इंसान हो सकते हैं आपके क्रश, जो बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं। यस, आपके प्रति उनकी फीलिंग्स बहुत नेचुरली डेवलप हुई हैं, जबरदस्ती ये फीलिंग्स डेवलप उन्होंने नहीं की हैं, ये नेचुरली डेवलप हुई फीलिंग्स हैं उनके अंदर जो है। ठीक है, और वो अपना कब भी आपको ऑफर करना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि किसी ना किसी फोर्स उनको रोक रहा है, या फिर कुछ ना कुछ बैरियर है रास्ते में, जो उनको एक्सप्रेस करने से रोक रहे हैं। तो फीलिंग्स उनकी यही है कि फील बहुत करते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ये इंसान बहुत कंफ्यूज रहता है, या फिर बहुत बिजी रहता है, बिजी रहती है, या फिर ये अपने ही जिंदगी के माया जाल में फंसे रहते हैं, कभी ना कभी फंसे रहते हैं। तो फिर ये उसके आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पा रहे हैं, ये बॉक्स के अंदर ही हैं इस समय पे। इनकी जो फीलिंग्स हैं वो बॉक्स के अंदर ही हैं, ये बाहर सोच नहीं पाते। शायद फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉब का है, करियर का है, स्टूडेंट है, या वर्क वगैरह में आप मिले हैं इस इंसान से, तो वहां पे लोग बहुत हैं। मुझे सुनाई दे रहा है लोग और ऑब्स्टिकल्स बहुत ज्यादा है, इसीलिए आपको अप्रोच नहीं कर पाते। इसीलिए जो फीलिंग्स हैं वो हिडन है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इनको लगता है कि जैसे कि आसपास आपके बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो क्या कहेंगे, ये सोचकर ये आप तक पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। या ये इंसान ऐसा भी हो सकता है ना, जो बहुत ऐसे सिचुएशन से गुजरे हैं जो सही सिचुएशन नहीं हो, इसलिए ऐसे बन गए हैं, बन गई हैं। इसीलिए ये किसी को अपने लाइफ में जगह देने से पहले 10 बार सोचते हैं, सोचती हैं। और आसपास के लोग भी बहुत ज्यादा हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्रश किसी के लिए, सबके लिए नहीं, किसी के लिए सेम सिटी और नेबरहुड से हो सकते हैं। इनका घर आपका घर ज्यादा दूर नहीं है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। नेबरहुड का मुझे यहाँ पे सीन नजर आ रहा है कि नेबरहुड में है, पड़ोस में कहीं है, ऐसा मुझे सीन नजर आ रहा है आपके क्रश। ठीक है, ऐसा मुझे दिखा रहा है। और नहीं तो सेम सिटी वाला सीन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, साथ में स्टडी करते हो ये भी हो सकता है, साथ में वर्क करते हो ये भी हो सकता है, आसपास में रहते हैं आपके क्रश, ये भी एक चांस है। ठीक है, एक सॉन्ग आ रहा है मांझा, तो ये गाना सुन लेना, नया ही है शायद, बहुत मतलब बहुत पुराना तो नहीं है। तो ये सॉन्ग सुन लेना, ये क्रश की तरफ से आपको डेडिकेट किया जा रहा है। ठीक है, उनको लगता है आप तक पहुंच पाना, आप तक अपनी फीलिंग्स पहुंचाना इतना इजी नहीं है। उनको बहुत चीजों पे वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद ही इस कनेक्शन को वो यहाँ पे एक सीरियस रास्ते पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, आपको देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको देखकर आपकी पर्सनैलिटी का अंदाजा नहीं लगा पाते आपके क्रश। उनकी फीलिंग्स ये है कि मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ या देखती हूँ, मैं तुम्हारे फीलिंग्स का एक्चुअल अंदाजा नहीं लगा पाता और नहीं लगा पाती हूँ कि तुम हो कौन। तुम बहुत खास हो, तुम बहुत स्पेशल हो, लेकिन तुम्हें छू पाना इतना आसान नहीं है, तुम्हें पकड़ पाना इतना आसान नहीं है।
जैसे कि एक तितली होती है, उसको पकड़ पाना इतना आसान नहीं है, इसलिए मांझा सॉन्ग आया है, वह उसमें भी ऐसा कुछ लाइन है शायद। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे तुम्हें छुपाना, तुम्हें पकड़ पाना इतना आसान नहीं है। तुम्हारे अंदर से इतनी ज़्यादा लाइट आती है, रोशनी आती है कि मैं कभी-कभी ये सोचता हूँ, क्या मैं इस रोशनी के लायक भी हूँ या लायक भी हूँ कि नहीं? मेल मैन या विमेन जो भी ये हैं, ठीक है? और तुम्हारी आँखें बहुत कुछ कहती हैं मुझे, तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन से लगता है कि तुम्हारे अंदर मेरे प्रति कुछ फीलिंग्स हैं। हालाँकि तुम बहुत मिस्टीरियस हो, लेकिन तुम्हारे तरफ से मुझे एक एनर्जी पिकअप होती है कि शायद तुम्हारे अंदर फीलिंग्स है। तुम्हारी आँखों को देखकर ऐसा फ़ील होता है जैसे कि तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स है। तुम जैसे चुप-चुप रहती हो मेरे सामने, या बहुत डिसेंट इंसान डिसेंट बन जाता है अपने क्रश के सामने, ठीक है? वो नेचुरल है, ठीक है? तो जिस तरह से तुम्हारी अदाएं हैं, जिस तरह से तुम्हारी पलकें झपकती हैं, या जिस तरह से तुम्हारी आंखों में जो एक्सप्रेशन होता है, अम, या आंखों की नज़ाकत, पता नहीं क्या कहते हैं, उससे मुझे लगता है कि मानो तुम्हारे अंदर भी कुछ है, बहुत चीज़ें दबी हुई हैं जो तुम मुझे कहना चाहती हो, एक्सप्रेस करना चाहती हो या चाहते हो। ठीक है, क्योंकि मेन एंड वुमेन दोनों देख रहे हैं। तो आपको देखकर वो समझ नहीं पाते कि आप एक्चुअली में कैसे हो, बहुत मिस्टीरियस इंसान हो, और कहीं ना कहीं आपकी जो रोशनी है उनको खींच रही है अपनी तरफ, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप अट्रैक्ट करते हैं, मैग्नेटिक पर्सनालिटी आपकी, कहना चाहते हैं आपकी क्रश बहुत मैग्नेटिक पर्सनालिटी है। और जब आप सज धज के बाहर निकलते हैं तो आपके इट्स जस्ट चेरी ऑन द केक, एक केक के ऊपर जैसे चेरी होता है, बिल्कुल उसकी तरह आप लगते हो। कि केक तो खूबसूरत होता ही है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर चेरी भी रख देना तो वो और सुंदर लगता है। तो बिल्कुल वही कहना चाहते हैं आपके क्रश। ओके, एक मैसेज आया है आपके लिए। आई लाइक द वे यू वॉक टुवर्ड्स मी, मतलब कि इनको बहुत पसंद है जिस तरह से आप चल के इनके पास आते हैं, पता नहीं क्यों आप चल के आते हैं, ये कह रहे हैं। या फिर आप और आपके क्रश ऐसी जगह पे हैं, मौजूद हैं या मौजूद रहते हैं जहाँ पे आप चल के वॉक करके आ रहे हो। एक कॉरिडोर भी मुझे दिखा रहे हैं, या एक रास्ता मुझे दिखा रहे हैं जहाँ पे आप चल के आपके क्रश के पास आप जा रहे हैं। तो आप जब चलते हैं तो आपका जो वॉक करने का तरीका है वो भी आपके क्रश जो हैं वो नोटिस करते हैं, उस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं उस चीज़ को। ठीक है, आपके क्रश आपके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता करने की कोशिश करते हैं, आपके दोस्तों से, या अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो उनसे, या आपके काम आप जहाँ करते हो वहाँ से। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जगह से आपके क्रश आपके बारे में इन्फॉर्मेशन पता करने की कोशिश करते ही रहते हैं। ठीक है, जिनको वो जानते हैं या फिर म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, ऐसी जगह से आपके बारे में इन्फॉर्मेशन पता करने की कोशिश करते रहते हैं, ताकि वो आपको और भी जान सकें कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। ठीक है, कौन से फ्लावर आपको पसंद है, मुझे सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो क्या आपको पसंद है, क्या आपको नहीं पसंद है। किसी को चॉकलेट रिसीव हो सकता है क्रश की तरफ से, या किसी का बर्थडे वगैरह है, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर कुछ ट्रीट आपको दे सकते हैं आपके क्रश, या फिर ऐसे आपको कुछ ना कुछ रिसीव हो सकता है, पार्टी या कुछ भी। क्योंकि आपके क्रश यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड वे में आपको कहीं इनवाइट कर सकते हैं, कोई पार्टी हो सकता है, नहीं तो कोई चॉकलेट दे दिया या फिर कुछ ना कुछ दे दिया, जो भी आप खाते हो, जो भी आपको खाना पसंद है, ऐसा कुछ आपको देते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा, ये भी मुझे दिख रहा है। तो उसके प्रति भी जैसे कि दे रहे हैं तो उसके उसमें भी तो भावना होती है ना, आप देते भी हो, क्योंकि आप पसंद करते हो, किसी को लाइक करते हो तो आप दे रहे हो। ठीक है, चॉकलेट दे रहे हो मान लो तो। ठीक है, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। आपका पहनावा उनको बहुत अच्छा लगता है, तो वो ये कहना चाहते हैं कि आपके ऊपर जो भी आप पहनते हो, रेड वाइट कलर आया है, रेड वाइट आपके ऊपर बहुत अच्छा लगता है, मैरून आपके ऊपर अच्छा लगता है, और ग्रीन आपके ऊपर अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है आपके क्रश को ये कलर्स। ठीक है, तो ये कलर्स आपके ऊपर शायद खिलते होंगे, आपके ऊपर बहुत अच्छे दिखते होंगे। चलिए, उनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर। देखिए, ऐसे तो ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है अपने लाइफ में, किंग ऑफ सॉर्ड्स ही आया है, बहुत प्रैक्टिकल है, अपने काम पे ध्यान देता है। अगर आप स्टडी वगैरह करते हैं तो ये बहुत स्टूडियस हो सकता है, पढ़ने वाला इंसान हो सकता है, या इसकी फैमिली से इसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो ये अच्छे से पढ़ते हैं या अच्छे से अपना काम करते हैं, जॉब करते हैं तो, या कोई बिजनेस करते हैं तो ये बहुत अपना ध्यान दे रहे हैं उस पे, करियर पे, तो बहुत इमोशनली क्लोज्ड ऑफ है, इमोशनली ज़्यादा ओपन नहीं करते हैं। ठीक है, अपनी भावनाओं को शेयर नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं, दिखलाते नहीं हैं, ये मुझे दिख रहा है।
तो इनके थॉट्स जो हैं वो पता लगा पाना बहुत मुश्किल है, यहाँ पे मुझे वो दिख रहा है क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। अम, आपके प्रति ये भी सोचते हैं, या फिर आप में से एक इंसान बहुत फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, मुझे नहीं पता कौन, क्योंकि अभी कंफ्यूजन है रीडिंग में। तो यहाँ पे फाइनेंशियली कोई इंसान एक इंसान से ज़्यादा अच्छा है या अच्छी है, अच्छा है, ऐसा मुझे यहाँ पे एक फाइनेंशियल डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पे फाइनेंशियली एक इंसान के पास ज़्यादा हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, उनको लगता है कि जैसे आप किसी की भी ज़िंदगी में आएँगे, वो ऐसा सोचते हैं कि आप किसी की भी ज़िंदगी में जाएँगे, लाइफ में जाएँगे, तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं। आप बिल्कुल एक लक्ष्मी की तरह हैं, ये कह सकते हैं, या फिर आप बहुत लकी हैं। आपका जो कदम है, वो बहुत लकी है। आप कहीं भी रखेंगे अपने कदम, तो वहाँ पे बरकत ही होगी, प्रॉस्पेरिटी ही फैलेगी, या बहुत फ़ायदा ही होगा। फ़ायदा वर्ड बहुत गलत है। के फायदा नहीं, एक प्रोस्पेरिटी लाओगे, लक लेके आओगे, किस्मत लेके आओगे। कहते हैं ना लकी फूट, कहते हैं। मेरा ऐसा कोई मैंने कहीं पढ़ा था, ठीक है, कि लकी पैर रखते हैं वो, जहाँ भी पैर रखते हैं वहाँ पे बहुत अच्छा होता है, ठीक है, उस जगह की ग्रोथ होती है। ठीक है, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे पिकअप हो रही है कि आप कहीं भी जाते हो ना, तो उसकी उस इंसान की लाइफ में खुशियाँ ले आते हो, एबंडेंस ले आते हो, इतना लकी आप खुद हैं। तो अगर आप किसी की भी लाइफ में जाएंगे तो वहां पे खुशियां ही लाएंगे। तो पॉजिटिव ही थिंकिंग है इनकी। अगर इनकी थिंकिंग थॉट्स बात करें उसकी, तो बहुत पॉजिटिव, अच्छा अच्छा सोचते हैं ये आपके बारे में, ठीक है। और कभी कभी ये कंफ्यूज हो जाते हैं, लगता है आपको मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कभी आप इनसे लड़ भी जाते हो कभी कभी, और कभी कभी बहुत अच्छे से बात होती है। तो कभी कभी मूड स्विंग्स आपको बहुत होते हैं, तो उसके बारे में भी ये सोच विचार कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन जब भी होता है, तो कभी कभी बहुत स्मूथ दिली हो जाता है, बहुत अच्छे से हो जाता है, और कभी कभी आपका मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके बारे में भी यहाँ पे ख्याल रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मूड स्विंग्स आपको बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो वो वही देखते हैं यार, इस लड़की या लड़के को बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, पल में शोला, पल में शबनम, ऐसे करके मैंने कहीं सुना था, ठीक है। तो बिल्कुल कभी बहुत फूल की तरह हो, कभी कांटे की तरह हो आप, ठीक है। यानी लड़ाइयाँ भी होती हैं और प्यार भी है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप लोगों से जिस तरह से बात करते हो या इनसे बात करते हो, तो ऐसा आपका बातचीत होता है, कम्युनिकेशन होता है, जो कि अच्छा है। कभी कभी लड़ लड़ाई करना या फिर कुछ भी, मतलब मूड ऑफ भी आपका जल्दी हो जाता है, ठीक भी जल्दी हो जाता है, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे ये देख पा रहे हैं। मतलब ये आपको नोटिस कर पा रहे हैं इस समय पे, ये आपको नोटिस कर रहे हैं। चलिए, क्रश आपको इस समय पे नोटिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि आप अपने ज़िंदगी में कैसे बिहेव करते हो, कैसे नहीं बिहेव करते हो, कैसे कम्युनिकेट करते हो, कैसे बात करते हो, कैसे बात नहीं करते हो। अब वैसे तो आपको ये सारी अदाएं पसंद है। अब देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि लॉन्ग टर्म कनेक्शन होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो, क्योंकि सबका किस्मत अलग अलग है, तो वो तो मैं नहीं बता सकती। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ, आपके क्रश आपको बहुत ज़्यादा बारीकी से नोटिस कर रहे हैं इस समय पे। बहुत नोटिस करेंगे, जैसे कि आपने क्या चेंज किया है, क्या पहना है, क्या पहना था, आप उनसे पूछोगे तो उनको पता है कि नहीं उसके बारे में, ठीक है। तो अगर वो रिमेम्बर करते हैं छोटी छोटी डिटेल्स को, आप उनसे पूछ कर देख सकते हैं, जब भी आपकी मुलाकात हो, बात हो, अगर वो रिमेम्बर करते हैं, तो याद रखते हैं, तो वहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि ये इंसान नोटिस कर रहा है, और मेरी रीडिंग सही है, आपको नोटिस कर रहा है या कर रही है। और बहुत चीज़ों को आप में इंटरेस्ट ले रहा है, तभी नोटिस कर रहा है, या इंटरेस्ट ले रही है इसीलिए नोटिस कर रही है, ठीक है। तो ऐसी बातें हैं। चलिए, आप या क्रश, आप में से कोई एक कहीं घूमने गया था, घूमने गई थी, क्योंकि बहुत घूमने की वाइब्स आ रही है। कोई घूमने गए थे, कहीं भी जा सकते हो, ज़रूरी नहीं है आउट ऑफ स्टेशन ही जाना है, कहीं भी घूमने गए होंगे। यस, 2 वीक्स के अंदर अंदर आप दोनों में से कोई एक। कम्युनिकेशन, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया के थ्रू कम्युनिकेशन यहाँ पे दिख रहा है। आपके सोशल मीडिया को स्टॉक करता है ये इंसान, जो भी है आपका क्रश, बहुत नज़र रखता है कि आप क्या पोस्ट करते हो, क्या नहीं पोस्ट करते हो। ये जो भी है, मेल या फीमेल, ये नोटिस करते हैं, करती हैं, ठीक है, कि आप सोशल मीडिया पे कैसे हो, क्योंकि एक सोशल मीडिया ही जगह है जहाँ से ये पता लगा सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या पोस्ट कर रहे हो, आपके दिमाग में क्या है, क्या नहीं है। इसीलिए आपके सोशल मीडिया पे नज़र रखे हुए हैं ये इंसान, ताकि आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकें, कि जैसे आपको क्या पसंद है, आप क्या डालना पसंद करते हो स्टेटस में, या फिर आप स्टोरीज में, इंस्टाग्राम और पता नहीं क्या क्या आप यूज़ जो भी करते हो, और सोशल मीडिया, उसमें क्या डाल रहे हो, ठीक है। तो आपके क्रश कहीं ना कहीं आपको नोटिस कर रहे हैं सोशल मीडिया पे ही, या फिर आप और आपके क्रश सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हो, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो आपकी सोशल मीडिया पे नज़र उनकी है, कम्युनिकेट करते हो सोशल मीडिया के थ्रू, ये भी दिख रहा है, ठीक है।
तो वही ऑनलाइन अभी चल रहा है, ऑनलाइन गेम भी कह सकते हैं इसको, या ऑनलाइन आप लोग का जो भी है चल रहा है, छुपके से स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। चलिए, आपसे कम्युनिकेट करना बहुत पसंद है, आपकी बातों के बारे में कभी कभी सोचते भी हैं, जो बातें आप बोलते हो उसके बारे में काफ़ी विचार करते हैं, सोचते हैं, सपने भी देखते हैं, ड्रीम्स भी देखे होंगे इन्होंने। नहीं तो अपने आपके और उनके बीच में जो भी कन्वर्जेशन होता है, बातें होती है, उसके बारे में ज़रूर वो नोटिस करते हैं आपकी बातों को, और सोचते हैं आपकी बातों को, रिपीट करते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। चलिए, यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।